तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी की। आखिर क्रिप्टोग्राफी के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्टली होता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि सिर्फ एक की होती है प्राइवेट की जो दोनों यूज़र्स में शेयर होती है। एंड सेकेंड होता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें क्या होती है, एक पब्लिक की होती है एंड एक प्राइवेट की होती है। ठीक है, पब्लिक की सबके लिए अवेलेबल होती है, प्राइवेट की सिर्फ यूज़र के पास रहती है। एंड हैश वे क्रिप्टोग्राफी इज़ अ वन वे फंक्शन यूज्ड इन जैसे मॉडर्न क्रिप्टो करेंसी हो गया एंड आपका पेमेंट ट्रांजेक्शन हो गया, तो इसमें यूज़ होती है। तो चलिए हम बात करते हैं हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में। आखिर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी द सेम सीक्रेट की इज यूज फॉर बोथ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन वर्किंग सेंडर एंड रिसीवर शेयर अ कॉमन सीक्रेट की इन एडवांस। ठीक है, जो सेंडर होता है वो पहले ही से अपनी की दे देता है रिसीवर को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में, जो आपका मैसेज होता है, मैसेज मान लो हाय। ठीक है, आपका ये मैसेज, ये प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट है, ये इनक्रिप्ट होगा। ठीक है, ये इधर पे इनक्रिप्ट होगा बाय यूजिंग अ प्राइवेट की। ठीक है, बाय यूजिंग अ प्राइवेट की। ठीक है, अब क्या होगा, आपका जो ये की है, ये जो रिसीवर है ना, इसके पास ये वाली की पहले से ही होगी। तो आपका ये मैसेज हाय, इधर पे ये जो साइफर टेक्स्ट होगा, ठीक है, उसको ये डिक्रिप्ट कर लेगा जो प्राइवेट की पहले ही आपने ट्रांसफ़र कर दी थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन में कि सेम प्राइवेट की यूज़ होती है फॉर इनक्रिप्शन एंड फॉर डिक्रिप्शन। तो इसका एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये एडवांटेजेस ये कह सकते हैं कि इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन बहुत जल्दी हो जाता है। और जैसे कोई लार्ज डेटा है, ठीक है, कॉलेज डेटा है, एंड मान सकते हैं जो लेस सिक्योर, जिसकी सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहती है, जैसे किसी का ईमेल एड्रेस, नाम वगैरह, तो इसको हम इसको हम सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में डाल सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, जब आप अपनी की इसको दे रहे होंगे ना रिसीवर को, तो बीच में एक हैकर आएगा ना, बीच में एक हैकर आपकी की चुरा सकता है। ठीक है, आपकी की चुरा लेगा तो उसके पास भी आपका ये प्लेन डेटा आ जाए, मतलब पता चल जाएगा कि आपने क्या भेजा है। आपका साइफर डेटा को वो क्रैक कर लेगा आपकी प्राइवेट की मदद से। ठीक है, अगर की लीक्ड हो जाती है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी में हम पढ़ेंगे आगे चल के DES, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ब्लोफिश भी होता है। ठीक है, AES एंड एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के बाद आता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज अ क्रिप्टोग्राफी टेक्निक इन विच टू डिफरेंट बट मैथमेटिकली रिलेटेड की आर यूज्ड। फर्स्ट है पब्लिक की यूज फॉर इंक्रिप्शन, सेकेंड है प्राइवेट की यूज फॉर डिक्रिप्शन। ठीक है, अब जो पब्लिक की होती है वो सभी के साथ शेयर हो जाती है। ठीक है, कोई भी इस दुनिया में पब्लिक की को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, बट प्राइवेट की है वो जो डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होगी, वो सिर्फ ऑथराइज पर्सन के पास ही रहेगी। ठीक है, तो बात करते हैं, जैसे ये क्या कहते हैं, ये सर्वर है। ठीक है, सर्वर मान लेते हैं, सेंटर मान लेते हैं, तो इसके पास ही ये प्राइवेट की रहेगी ताकि इस डेटे को डिक्रिप्ट कर पाए। ये सेंडर है। ठीक है, ये सेंडर है, ये अपना मैसेज भेज सकता है। ठीक है, ये मैसेज इनक्रिप्ट करके भेज सकता है, ये है इसकी प्राइवेट की। ठीक है, एंड ये है पब्लिक की जो सिर्फ डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है, ये सिर्फ सर्वर साइड पे ही रहती है मोस्टली। ठीक है, तो अब हम इसका फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला है C फॉर होता है साइफर टेक्स्ट। ठीक है, साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये है एनक्रिप्शन, P के स्टैंड फॉर पब्लिक की। ठीक है, पब्लिक की एंड पब्लिक की मल्टीप्लाई बाई M फॉर अ मैसेज। ठीक है, पब्लिक एनक्रिप्शन पब्लिक की मल्टीप्लाई बाई मैसेज। ठीक है, एंड सेम फॉर
मैसेज इक्वल टू डिक्रिप्शन करना है अगर आपको, तो वो प्राइवेट की है ना, प्राइवेट की को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको साइफर टेक्स्ट से, तो आपका डिक्रिप्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे RSA है, डेफ हेलमन की एक्सचेंज में यूज़ होता है, ECC में यूज़ होता है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है आखिर एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी प्रॉब्लम आसानी से हो जाती है। जैसे आपने सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में देखा है कि उसमें की अगर हम भेजते हैं तो बीच में एक हैकर चुरा सकता है, बट इसमें क्या है कि ये हैकर है, इसके पास पब्लिक की होगी, ठीक है। अगर इसके पास पब्लिक की आ भी गई, तब तक इसके पास प्राइवेट की नहीं होगी ना, तब तक ये आपका डेटा रीड नहीं कर सकता है, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड क्या होता है कि इसमें आपकी ऑथेंटिकेशन है वो ज़्यादा सिक्योर रहती है, ठीक है। ये सिक्योर की एक्सचेंज करता है, ठीक है। एंड इसकी स्केलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम मिलियंस ऑफ यूज़र्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है, क्या आप सोच सकते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो उसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो कि जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है उसमें तुरंत ही आप प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर सकते थे, बट इसमें थोड़ा की ज़्यादा होंगी, पब्लिक की ज़्यादा होगी, ठीक है, प्राइवेट की। तो इसमें क्या रहता है कि मैथमेटिकल कंप्यूटेशन लगती है। एंड सेकेंड है कि आपको हाई एंड सर्वर चाहिए हैं,